एक सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार कार चलती जा रही थी। कार में सीमा थी, जो बहुत ज्यादा परेशान और डरी हुई लग रही थी। तभी उसने देखा कि बहुत दूर पर कोई औरत खड़ी लिफ्ट मांग रही है। सीमा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहती थी, पर उस औरत पर उसे तरस आ गया। लगता है कोई मुसीबत में है, क्या करूं, रुकूं या नहीं? लेकिन जब वो औरत उसके थोड़ा पास पहुंची, उसने देखा कि वो औरत तो हूबहू उसी की तरह लग रही है। अरे, ये औरत तो बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है। उसे देखकर वो थोड़ा घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी सीमा ने गाड़ी को उसके पास ले जाकर रोक दिया। आप इतनी रात को सुनसान सड़क पे और अकेले, आपको जाना कहाँ है? बस मुसीबत में हूँ मैडम, यहीं आगे एक ढाबे तक जाना चाहती हूँ। कैसी मुसीबत? चलो छोड़ो, ओके आइए मैं छोड़ देती हूँ। वो औरत कार में बैठ गई और सीमा चल दी। सीमा से रहा नहीं गया और आखिर उसने कह ही दिया, एक बात पूछूं आपसे, आपको कोई एतराज तो नहीं? हाँ पूछो ना, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हैं। नहीं तो, बिल्कुल नहीं। ये कहते ही उस औरत का रूप बदलना शुरू हो गया। वो खूबसूरत औरत एकदम से खतरनाक डायन में परिवर्तित हो गई। डरावना चेहरा और उस पर बड़े बड़े दांत, आंखों से निकलता हुआ खून और लंबे नाखून। उसका ये बदला रूप देखकर सीमा बहुत डर गई। उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई कार को एक पेड़ में ले जाकर मार दिया। थोड़ी दूर पर मौजूद एक ढाबे वाले ने पुलिस को इस एक्सीडेंट की खबर दी। साहब, यहाँ बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी आ जाइए। पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया। अब बारी थी डॉक्टर आनंद को बुलाने की। काफी रात हो चुकी थी, लेकिन उधर आनंद सो नहीं पा रहा था। उसके कानों में उसकी पत्नी के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, वो डायन मुझे मार डालेगी, वो डायन मुझे मार डालेगी। पर आनंद को डायन जैसी चीजों पर कोई विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी पागल हो गई थी। आनंद सोने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसका फोन बजा। हेलो, हाँ बताइए इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात में कैसे याद किया? आपको तो एक ही चीज के लिए याद किया जाता है, एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है, आइए पोस्टमार्टम करिए। अरे यार, अब इतनी रात में मैं अकेले काम करूं पोस्टमार्टम हाउस में? अरे नहीं नहीं, मैंने आपके लिए एक इंटर्न को भी बुला लिया है, अब फटाफट आइए। अच्छा आता हूँ। इंटर्न को बुलाया ना, अकेले में काम करना मुश्किल हो जाता है। हाँ सर, इंटर्न बस कुछ देर में पहुंचता ही होगा। आनंद उठकर तैयार होता है और हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। गाड़ी ड्राइव करते हुए सुनसान सड़क पर अचानक से आनंद के कानों के पास से एक तेज हवा का झोंका गया और आवाज गूंजी, मैं डायन तेरी पत्नी को मार डालूंगी। आनंद डर गया और गाड़ी डिसबैलेंस होते होते बची। अरे ये मुझे क्या हो जा रहा है? शायद नींद की झपकी लग गई, उस वजह से ये हुआ। वेकअप आनंद, वेकअप। उसके बाद आनंद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। रात के सन्नाटे में पोस्टमार्टम हाउस कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। बाहर बैठा चौकीदार सो रहा था। राजू, अरे लाश आ गई क्या? हाँ क्या? अरे डेड बॉडी आ गई क्या? मैं डॉक्टर आनंद हूँ, पोस्टमार्टम करना है। अरे मुझे नहीं पता, मुझे सोने दो। अजीब है। आनंद अंदर जाता है तो देखता है कि सामने लाश पड़ी है और वहीं पर एक इंटर्न खड़ा हुआ है। हाय सर, मेरा नाम रमन है, मैं इंटर्न हूँ। मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आनंद उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एक सिगरेट जलाकर अपने मुंह में लगाता है। फिर वो लाश को देखता है और कहता है, हाँ तो क्या नाम बताया तुमने? रमन। ऐसा करो, पोस्टमार्टम शुरू करो, मैं तब तक सिगरेट पी लूं। ओके सर। आनंद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सिगरेट पीते हुए बाहर देखने लगता है। इधर रमन उस लाश के पेट में कट लगाता है
और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि लाश के पेट में कोई इंटरनल ऑर्गन है ही नहीं। रमन बहुत घबरा जाता है और आनंद को बुलाता है। सर यहाँ ये जल्दी, ये देखिए, इस लाश के अंदर तो कुछ है ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? रुको, आता हूँ। आनंद जैसे ही लाश के पास पहुंचता है तो अचानक से बाहर मौसम बिगड़ने लगता है, जिससे खिड़की दरवाजे बहुत तेज हवा से हिलने लगते हैं और लाइट भी चली जाती है। ओह, लाइट को भी अभी जाना था। मोमबत्ती या इमरजेंसी लाइट वगैरह कुछ हो तो जलाओ। ओके सर। रमन मोमबत्ती जलाता है। अब जब आनंद उस लाश को देखता है तो उसके कहीं कोई कट ही नहीं लगा होता। वो रमन को डांटता है। कोई कट तक लगाया नहीं है बॉडी में और बातें बना रहे हो। अब रुको 1 मिनट, मेरी गाड़ी में शायद टॉर्च पड़ी है, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कट लगाया था। आनंद बाहर टॉर्च लेने चला जाता है। इधर रमन लाश के पास खड़ा होता है। तभी वो लाश अचानक से रमन का हाथ पकड़ लेती है। रमन चीख पाता उससे पहले ही वो लाश उठती है और उसकी जुबान बाहर खींच लेती है। रमन तड़पने लगता है। तू मेरा पोस्टमार्टम करेगा, अब तू देख, आज तेरा ही पोस्टमार्टम होगा। ये कहकर लाश रमन को छूती है और अपने वश में कर लेती है। रमन एक बुत बनकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और लाश वापस लेट जाती है। तभी आनंद भी टॉर्च लेकर वापस आ जाता है। बहुत खराब मौसम है बाहर। ये लो टॉर्च पकड़ो, मैं फटाफट पोस्टमार्टम करता हूँ, फिर घर चले। रमन टॉर्च पकड़ लेता है। आनंद पोस्टमार्टम करना शुरू करता है। वो जैसे जैसे उस लाश को कट लगाता है वैसे वैसे रमन के भी कट लगते जाते हैं। रमन का पूरा शरीर कट जाता है पर वो खड़ा रहता है। आनंद ये चीज नोटिस भी नहीं करता क्योंकि कमरे में अंधेरा था और उसका पूरा फोकस लाश पर था। तभी उसका फोन बजता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब क्या हुआ? अरे वो डब्बे वाले का फोन आया था। वो कह रहा है कि यहाँ पर एक और लाश पड़ी है। मैंने 2 हवलदार भेजे हैं, वो दूसरी लाश लेकर आ रहे होंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कैसा काम करते हैं? खैर आने दीजिए, देखते हैं। आनंद ये बात कहने के लिए जब रमन की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका पूरा शरीर कट चुका था और वो एक ज़ॉम्बी की तरह खड़ा हुआ था। ओह शिट, रमन ये तुम्हें क्या हो गया? किसने किया ये? तूने ही तो किया है। ये क्या हो रहा है? ये लाश। आनंद बहुत डर जाता है और वो चिल्लाकर भागना शुरू कर देता है। उसकी चीख सुनकर चौकीदार भी अंदर आ जाता है पर वो कुछ कह पाता या कर पाता उससे पहले ही लाश उसे पकड़ लेती है। अरे ये लाश कैसे उठ गई? बचाओ मुझे डॉक्टर साहब। अगला नंबर डॉक्टर साहब का ही है। वो तुझे क्या बचा पाएंगे? वो तो अपनी पत्नी को भी ना बचा पाए। इन्हें लगता था कि डायन होती ही नहीं है। इन्होंने अपनी पत्नी का विश्वास ही नहीं किया। डायन? हाँ, डायन। आनंद बाहर की तरफ भागता है पर तभी हवलदार लाश लेकर आ जाते हैं। वो भागता हुआ जाकर उनसे टकरा जाता है और लाश स्ट्रेचर पर से जमीन पर गिर पड़ती है। आनंद ये देखकर हैरान रह जाता है कि लाश और डायन का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। ये दोनों एक जैसी? ये चल क्या रहा है? तुम लोग भागो यहाँ से वरना ये डायन तुम्हें मार डालेगी। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो डायन पोस्टमार्टम हाउस के सारे दरवाजे बंद कर देती है और आगे बढ़कर आकर उस लाश को छूती है। उसके छूते ही वो लाश उठकर खड़ी हो जाती है। अब तुम भी एक डायन हो, जाओ अपना पहला शिकार करो। मैं पहले हवलदार को खाऊंगी, दूसरे को तुम खा लो और ये डॉक्टर को छोड़ दो। वो दोनों डायन आगे बढ़ती हैं और एक एक हवलदार को पकड़ लेती हैं। हवलदार चिल्लाते रहते हैं और वो दोनों उनके सीनों को फाड़कर उनका दिल बाहर निकालकर खा लेती हैं। आनंद को समझ नहीं आ रहा था कि उन डायनों ने उसे क्यों नहीं मारा। वो अपने सामने ये सब होता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उल्टियां करते करते बेहोश हो जाता है। कुछ महीने बाद ये मरीज कुछ अजीब ही है। ये पैथोलॉजिस्ट था, पोस्टमार्टम किया करता था।
पर एक रात इसने लाश को छोड़कर अपने जिंदा इंटर्न का ही पोस्टमार्टम कर दिया और लाश लेकर आए हवलदारों का तो दिल निकाल कर खा लिया। पर इसका कहना है कि यह सब डायन ने किया है। और कोई बहाना नहीं मिला इसे, बल्कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सब कुछ इसने खुद किया। दरअसल इसकी पत्नी कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मरी थी और उसने इससे फोन करके कहा था कि डायन मुझे मार रही है, पर इसने विश्वास नहीं किया। पर जब वो मर गई तो ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। बेचारा, पता नहीं अब कभी ठीक हो पाएगा या नहीं। भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो डायन यहाँ भी आ जाए। वो कहीं भी आ सकती है, वो तुम सबको मार डालेगी। भाग जाओ।